गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं सीआरपीसी के चैप्टर 3 की न्यायालयों की शक्ति, पावर्स ऑफ कोर्ट्स, सेक्शन 26 एंड सेक्शन 27 की बात करेंगे आज हम। सेक्शन 26 क्या कहती है? न्यायालय जिनके द्वारा कोई अपराध विचारणीय है। कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल। संहिता के अधीन ऐसे अपराधों का विचारण उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय, ऐसे न्यायालय जो संहिता की प्रथम अनुसूची में दिए गए हैं। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग किए जाएंगे? वो संहिता के अधीन। ठीक है। एनी ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पेनल कोड में बी ट्राइड बाय हाई कोर्ट, द कोर्ट ऑफ सेशन, एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल। परंतु यह है कि भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 376 ए बी सी डी और ई के अधीन किसी अपराध का विचारण यथाशक्य ऐसे कोर्ट द्वारा की जाएगी जिसकी पीठासीन कोई स्त्री हो। मीन्स क्या होता है कि जो हमारे ये लेडीज़ से रिलेटेड केसेस जो होते हैं, रेप केसेस हुआ, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि हमारे इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग ये नियम बन गया है अब कि जो इनकी पीठासीन अधिकारी होगी, मतलब जो इनकी सुनवाई करेगी, जो जज होगी, तो वो हमेशा एक लेडी ही होगी, किसी जेंट्स को नहीं रखा जाएगा। देखा नहीं है आपने? जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस में हैं तो वो भी इस बार देखते हैं कि जो कोर्ट होती है, एक पॉक्सो होती है ना, तो उसकी जो जज होती है हमेशा ऑलवेज़ क्या होती है? लेडी जज ही होती है। ठीक, जो कि इन रेयर केसेस जो होते हैं, ये रेप केसेस रेयर केसेस ही होते हैं, तो इनको वो देखती हैं। ठीक है। In English, provided that any offence under section 376, section 370A to 376E of the Indian Penal Code shall be tried as practicable by a court presided over by a woman। ठीक है। पार्ट 2 क्या है इसका? किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण जब उस विधि में इस निमित्त कोई न्यायालय उल्लिखित है तब उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा, व जब कोई न्यायालय इस प्रकार उल्लिखित नहीं है तब उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या किसी ऐसे अन्य न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उच्च विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है। मतलब क्या? लॉ लैंग्वेज में तो आपका ये था, बट इन हिंदी लैंग्वेज क्या है कि जो मतलब क्राइम, भाई ये तो लेडीज़ केसेस से रिलेटेड थे, तो इसकी जजेस तो एक लेडी ही हो सकती है। अगर हम ट्रांसफ़र भी करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी ट्रांसफ़र भी, अगर वो अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे जो जज देख रही होगी केस, तो वो ट्रांसफ़र भी एक लेडी जज को ही करेगी। ठीक है। अब ये बात आई हमारी पार्ट 2 में, क्या? एनी क्राइम की, कि कोई भी क्राइम, अगर कोई और क्राइम किया गया है व्यक्तियों के द्वारा, तो उसकी जो देख रेख है अगर अवेलेबल नहीं है जज, उस जिसको अधिकार दिया गया है उस एरिया का, तो वो अवेलेबल नहीं है, तो उसका अधिकार किसको दिया जाएगा? या उस वाले जज से वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं हो पा रहा केस, उसका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा, या क्लाइंट को तसल्ली नहीं मिल रही है, तो वो क्या करेंगे? वो अपने केस को ट्रांसफ़र करवाएंगे हाई कोर्ट में। उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। सेकंड, किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है। इन इंग्लिश, एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ shall when any court is mentioned in this behalf in such law be tried by such court, and when no court is also mentioned may be tried by high court or any other court by which such offence is shown in the first schedule to be triable। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 27 की, जो कि किससे रिलेटेड है? किशोरों के मामले में अधिकारिता, ज्यूरिसडिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल्स। वे अपराध जो ऐसे किशोर आयु के व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं जिनकी आयु 16 वर्ष से कम है। सबसे पहली बात क्या कि किशोर कहाँ गिने जाता है? जिनकी एज 16 वर्ष से कम होती है उन्हें क्या कहा जाता है? किशोर कहा जाता है। न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते समय उनके अपराधों का विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बालक अधिनियम 1960 के अकॉर्डिंग या अब किशोर अपराधियों के
उपचार प्रशिक्षण व पुनर्वास 1986-2000 द्वारा किया जाएगा। इनके द्वारा किए गए अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं होंगे। ठीक है। Any offense committed by any person who at the date when he appears of about before the court is under the age of 16 years may be tried by the court of a chief judicial magistrate or by any court specially empowered under Children Act 1960 or many other law for the time being in force providing and Juvenile Act 1986 and Act 2000 any offense and punished with death or imprisonment of life means इसका हिंदी क्या है कि मतलब जो किशोर होंगे, किशोर से रिलेटेड अपराध होंगे, वो किसके अकॉर्डिंग देखे जाएंगे, जो मजिस्ट्रेट होते हैं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनके अकॉर्डिंग। और इनमें जो ये केसेस होते हैं तो इनमें क्या है कि जो डेथ मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, मतलब डेथ पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, और इम्प्रिजमेंट मीन्स आजीवन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो माइनर पर्सन होते हैं, किशोर होते हैं, उनमें जो ज्ञान होता है, उसकी मतलब जो बुद्धि होती है वो कम होती है। तो इस अकॉर्डिंग वो अपना सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो उस टाइम पे कम होती है। तो उन्हें क्या करा जाता है, मतलब एक तरीके से सुधार गृह में ही डाला जाता है। ठीक है, चलिए, थैंक्स।